सामीन, एक साइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत अल्लाह के हुक्म से आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तब क़यामत को नज़दीक समझना। इसके साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक ऐसा शख्स होगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर होगा और ये दरमियाने कद का मालिक होगा, रंग काला होगा और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान फरमाया जैसे उन्हें सामने देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि वो मदीना आएगा। जब वो मदीना आए तो तुम दोनों उससे दुआ की इल्तिजा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर और ए अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के 10 साल आए। उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैसे करनी न मिल सके। और फिर एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा किया, तमाम हाजियों को हुक्म दिया कि बैठ जाओ, लेकिन सिर्फ यमन वाले हाजी खड़े रहे। तो सब बैठ गए और यमन वाले हाजी खड़े रहे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीले वाले खड़े रहें। उसके बाद आपने फिर हुक्म दिया कि मुराद कबीले वाले बैठ जाएं, लेकिन सिर्फ करन वाले खड़े रहें। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, लेकिन सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या तुम करनी हो? उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अवैस को जानते हो? उस शख्स ने कहा, हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है। वो अरफात के मकाम पर गया हुआ है और वहाँ वो ऊँट चरा रहा है। तब आपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब हज़रत उमर और हज़रत अली वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे थे। ये दोनों हजरात वहीं बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म करने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस को महसूस हुआ कि कोई आया हुआ है तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, भाई कौन हो? इस पर हज़रत अवैस ने जवाब दिया कि भाई मैं मजदूर हूँ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी बोले कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा क्या नाम रखा है? तो इस पर हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं मेरी पूछगिछ करने वाले? बस उनका ये कहना था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अवैस, ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब हैं और मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा, हजूर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं तो पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। ये सुनकर वो रोने लगे और कहा कि क्या मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार हैं और मैं तो नौकर हूं, तो क्या मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने यही फरमाया था। तो दोस्तों देखिए कि हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ उठवाए गए। इसलिए कि इसके पीछे ना ही कोई जिहाद था, ना ही कोई तबलीग और ना ही कोई तसव्वुफ, बल्कि इसके पीछे थी तो सिर्फ माँ की खिदमत। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी जन्नत की तरफ चलेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो उस वक्त अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब वो पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी लोग खड़े होंगे। तो इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए अवैस,
تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، اور وہ نیکی ماں کی خدمت ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان لوگوں کو جو جہنمی ہیں انہیں جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی کریم میرے رب کی ذات ہے کہ معاف کرنے پہ آئے تو چھوٹی سی نیکی سے ہی معاف کر دے۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت اویس کرنی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماں باپ کا خدمت گزار بنائے اور اویس کرنی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔